हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक माहौल सा बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेड जिसकी बात हम कर रहे थे कि भैया वो 50 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट घटता दिखेगा, तो फाइनली वो हुआ और शायद एक बड़ा बुल रन यहाँ ट्रिगर होता दिखे। और मेरे को जो कन्फ्यूज़न थी, तो यहाँ हम टोकन 2049 के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनसे इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं तो हमारे साथ एडी भाई तो है ही, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस टोकन 2049 में आया हूँ और एडी भाई से बात ना करें तो भैया बात पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। या आप कह लीजिए ये इवेंट मेरे लिए इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अगर दुबई की बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ हुआ था और हमने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बात करी थी। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सब मुझसे पूछते हो, मैं आज इनसे पूछने वाला हूँ कि भैया जो हम 1-1.5 साल बोलते हैं बुल रन का, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा। और भैया वो 5 का आंकड़ा 5 कॉइन्स तो ज़रूर पूछेंगे कि इस बार भैया बताओ कि अगले 1-1.5 साल क्या होल्ड करना चाहिए। एडी भाई वेलकम। वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड बड़ा अच्छा लगता है पंकज भाई मिलना आपसे। लास्ट टाइम भी दुबई के अंदर 2049 के अंदर मिला था आपसे इवेंट में, इस बार सिंगापुर में फिर से मिलना हो गया। तो इन इवेंट में एक चीज़ तो ये अच्छी है, बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम पंकज भाई से मिलना तो हो ही जाता है। थैंक यू सो मच। एडी भाई यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हर कोई बिजी है और हर कोई लगा हुआ है कि यार लोग जितने ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो हमारा भी फोकस है कि इसके अंदर से 10-15 मिनट तो हम निकाल पाएँ और अपनी ऑडियंस को दे पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बहुत कॉमन होंगे। और जब भी कभी वो मेरे को एडी भाई के चैनल पे देखते हैं तो खुश होते हैं, कमेंट में पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे जब एडी भाई को देखते हैं तो वो खुश होते हैं, तो और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। तो अपने कमेंट भी यहाँ पे करते रहो और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं काम की। एडी भाई क्या लगता है कि बुल रन ट्रिगर होगा, या आप अगले 100 दिन, जो मैं बोल रहा हूँ स्पेशली कि अगले 100 दिनों के अंदर एक बुल रन का माहौल बनता दिख सकता है जैसा हिस्टोरिकली हुआ है, और अगले 1-1.5 साल में क्या बिटकॉइन पीक कर सकता है? आई थिंक पंकज भाई अगर हम देखेंगे ना, पिछले 6 से 7 महीने जो हैं वो काफ़ी स्लो रहे हैं। बिटकॉइन ने अपना एक रेंज बनाया, वो रेंज है 60 से लेकर 70 के बीच में, और वहीं पर नहीं 60 नहीं 50 से लेकर 70 के बीच में, और उसी में हम घूम रहे हैं, ठीक है। एंड ये यूजुअली अगर हम देखेंगे मार्केट के अंदर इसको एक कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। मार्केट साइड बाय साइड इसलिए जा रहा है ताकि बाय करने का चांस मिले यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है। एंड मार्केट में अनसर्टिनिटी भी बने। एंड अभी अगर हम देखेंगे यूजुअली इस साल के अंदर वैसे ही बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट साल की शुरुआत में आ गया, हार्विंग से पहले ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, तो भी कितना भागेगा, थोड़ा सा रेस्ट भी तो करना है। तो 6-7 महीने अभी वो रेस्ट का टाइम था, जहाँ पर जो एक्चुअली स्मार्ट मनी है उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, अपने पोजीशंस बना ली। एंड अभी सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, देखो ETF तो सब अप्रूव हो गए। बेयर मार्केट के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ थी जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया था। अब फाइनली इंडिया ने तो कर दिया था, यूरोप ने भी कर दिया, यूएस ने नहीं किया था, लेकिन अब फाइनली कल अगर आप देखोगे यूएस ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, FOMC ने, कि इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से वो कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन चालू हो जाएगा एंड आने वाले टाइम पे और पैसा प्रिंट होगा, और जब और पैसा प्रिंट होता है तो डॉलर की वैल्यू डिवैल्यू होगी, तो वैसे ही बिटकॉइन जो है नए टू द मून पे जाएगा। तो इसलिए आई फील अभी ये जो साल का एंड है ना, यहाँ पर आपको शुरुआत होते हुए देखने को मिल जाएगी। मैराथन की जो पहले है ना, जो स्नैक्स वगैरह खाना और वार्म अप वगैरह करना, वो दिख जाएगा। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट तब आएगा जब हम 70,000 को ब्रेक कर देंगे ना, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो तैयार हो जाना वीकली क्लोजिंग होने के बाद कि भाई नेक्स्ट रैली चालू है। मैं तो अभी भी देखो पंकज भाई अभी भी बुलिश है, एंड आई एम श्योर आपकी वीडियोस देखता हूँ मैं, आप भी बुलिश हो। जाना तो भाई ऊपर ही है, बस अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज़ को। 2025 के अंदर आई फील 130-150 तो कम से कम इतना जाना चाहिए, दैट इज माई प्रेडिक्शन। तो वही है, जैसे कि उन्होंने भाई ने स्नैक्स बोल दिया है, मैं कभी बोलता हूँ इंजन गर्म हो रहा है, अभी घर घर चल रही है, चाबी लगी हुई है, या हाथी की पूंछ रह गई है, वो निकल जाएगी। तो उम्मीद है अगले 100 दिनों के अंदर या इस साल के अंदर वो निकलती दिख सकती है। और एडी भाई ने ये बात करी है कि भैया हम 1.30 से $1.5 लाख का वो टारगेट लेके चल रहे हैं। अब 1.30 से $1.5 लाख का अगर वो टारगेट लेके चल रहे हैं, तो समझ लीजिए जो हिस्टोरिकली हुआ है तो बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो एडी भाई क्या इस बार ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर इस बार थोड़ा माहौल डिफरेंट लग रहा है। होता तो हर साइकिल में है, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना उनको लगता है बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखो बिटकॉइन पंप करता है, नहीं करता है, बिटकॉइन थोड़ा स्लो होता है। पिछले 3 साइकिल अगर आप उठा के देखोगे तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि भैया सारे ऑल्ट कॉइन्स वहाँ थोड़े से स्लो होते हैं या टाइम लगाते हैं। तो ऐसा होता दिख सकता है मोस्ट प्रोबेबली। और क्या आपको लगता है, क्या इस बार बुल रन क्रिप्टो करेंसी या जिसको कहते हैं ऑल्ट सीजन आता दिखेगा?
नहीं, ऑल्ट सीजन तो हर बार आता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि ऑल्ट्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट जरूरी है। एंड यूजुअली ये बुल मार्केट के टाइम पे अच्छा रहता है। तो अगर आप यहाँ पर बाय भी करते हो तो बाय करो, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको टाइम पे यहाँ पर एग्जिट भी कर जाओ, अपने प्रॉफिट को बुक भी यहाँ पर कर लो। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि हर साइकिल के अंदर यहाँ पर जो कॉइन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे अगर आप 2013 या 14 का टाइम देखोगे तो उस टाइम पे जो टॉप ऑल्ट्स थे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करते थे, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2016-17 में परफॉर्मेंस करे। और हमने वहीं पर यही चीज़ देखी, 2017 में नए कॉइन आ गए, राइट। अब 2017 के जो टॉप कॉइन थे वो चेंज हो गए 2021 में। तो इस बार भी जो साइकिल आएगा यहाँ पर भी वो टॉप कॉइन्स चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छी बात है, टाइम पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि उन कॉइन का भरोसा नहीं है अगले बुल साइकिल में क्या वो परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ निकल जाते हैं इक्के दुक्के हीरे, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं और वहाँ पर, तो इसलिए आई फील लाइक दैट। तो यानी कि आपका कहने का मन है कि ठीक है, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, पुराने अच्छे यूज केस भी होने चाहिए, नए पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। लेकिन नए को अगले बुल साइकिल के लिए रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो भैया अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा बनेगा, तो इस तरह से एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉइन हमने देखे हैं, जैसे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। और वो क्या है, बिटकॉइन में क्यों ना हो। अगर कोई बोलता है $1 मिलियन जाएगा, हम भी बोलते हैं $1 मिलियन जाएगा, लेकिन वो $1 मिलियन कब जाएगा? 2030 में जाएगा, 2035 में जाएगा, किसी को नहीं पता, या 2050 में जाएगा, किसी को नहीं पता। तो एडी भाई, आपके प्यारे 5 अनमोल रतन कौन से हैं? आप हर बार आ जाते हो 5। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि चैनल पे वो बोलता नहीं हूँ मैं, आप आके पूछते रहते हो मुझसे। तो भाई इसलिए बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो निकलवाएंगे ना बात। यार आप अपने चैनल पे नहीं बोलते हो। मैंने सबसे पहले क्या बोला, ऑडियंस दोनों की कॉमन है। तो भैया आपने बोलते हो तो हम तो निकलवाएंगे ना जबरदस्ती। अच्छा ठीक है, या नहीं निकलवाएं? चलो सही बात है। तो देखिए पंकज भाई, इस बार जो इस साइकिल के अंदर मैं कॉइन्स देख रहा हूँ ना, जैसे कि आई थिंक नैरेटिव वाइज आपको पकड़ने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जैसे अभी सोलाना के कॉइन जो है वो काफ़ी उसने परफॉर्मेंस वगैरह करी है। ऐसे ही बहुत सारे अभी लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, जैसे एप्टॉस देख सकते हो, सुई देख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको लेयर 1 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं ये बोलूँगा, कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग फील्ड है, तो अलग अलग फील्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक लेयर 1 का आपने देख लिया, फिर RWA के जो कॉइन्स हैं उनको आप देख सकते हो। थोड़ा सा आई डोंट नो, एक्सचेंज टोकन्स के अंदर मतलब इतना ज़्यादा में ओंडो, ये क्या लगता है ओंडो? कई लोग चेन लिंक के लिए भी बोलते हैं, तो यार चेन लिंक वर्किंग कर रहा है, तो ऐसा चेन लिंक इज ओके, लेकिन अभी चेन लिंक ने पहले भी काफी परफॉर्मेंस करी, मतलब इस बार भी कर जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उस तरह का परफॉर्मेंस हो कि नहीं हो। क्योंकि देखो, तो जो चीज़ के नाम भी बताओ ना, ताकि ठीक है, ये मैं बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर कुछ होता है और यहाँ पर समझ के चलो हम जो बोल रहे हैं वो जीरो हो जाएगा। अब थोड़ा रिलैक्स होके कॉइन्स के नाम बताओ। नहीं, कॉइन्स मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा, जैसे मैंने एप्टॉस सुई तो बोल दिया, लेकिन मैं अभी क्या मेरी रिसर्च चल रही है, अभी मैं रिसर्च जैम लगता है मुझे भी इस बार। जैम नहीं, मतलब आई थिंक इट्स गुड, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। मैं तो ये बोलूंगा, देखो कुछ भरोसा नहीं है, भरोसा तो किसी हाँ, लेकिन RWA को देख सकते हो आप, ठीक है। फिर गेमिंग, अभी प्ले टू अर्न के अंदर आई थिंक गेमिंग सेक्टर के अंदर और नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार XZ वगैरह आ गए थे, तो इस बार आई थिंक नया सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे जो नया यूज केस यहाँ पर लेके आएंगे, तो उसको बेसिकली आप देख सकते हो। साथ में DeFi प्रोटोकॉल्स के बारे में भी मैं काफ़ी बात करूंगा, क्योंकि अभी ये पूरा इकोसिस्टम में जिस तरह से हैक्स और सारी चीज़ें हुई हैं ना, बहुत लोग अवेयर हो गए हैं कि DeFi प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ करना है, और वो फ्रेंडली भी काफ़ी हो गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये इकोसिस्टम है। देखो, मैंने कॉइन के नेम तो नहीं बताए, लेकिन देखो चीज़ ये है कि इन दी एंड अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो और उसके बारे में समझते नहीं हो, तो आपका इन्वेस्ट करना बेकार है। मतलब आप कसिनो में जा रहे हो, बस इक्का दुक्का करके लगा रहे हो, किसी ने बोल दिया भाई उस पर बेट लगा दिया, आपने लगा दिया। तो ये नैरेटिव्स देखो, उस पर रिसर्च करो और देखो बेस्ट कॉइन्स कौन से हैं जो एक्चुअली में इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, उसी से सबसे आपको बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है निकल के आ जाएगी। देखो, कॉइन बताने से बेटर लाख जो कहते हैं ना $1 मिलियन की जो एडवाइस है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो उसमें घुसना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर पोर्टफोलियो डिज़ाइन जब कर रहे हो, जैसा कि एडी भाई ने बोला, तो सेगमेंट वाइज एक्सप्लोर कर सकते हो कि उनके बेस्ट कॉइन क्या हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला RAW का नैरेटिव चल सकता है, या DeFi का नैरेटिव चल सकता है, या AI का नैरेटिव चल सकता है। तो उसके अंदर कौन कौन से बेस्ट कॉइन्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप पे प्रॉपर कैटेगरी मिल जाती है, कॉइन गिव पे मिल जाती है, या बहुत सारे और जो है आप जो है चीज़ों को देख के वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐड कर देता हूँ, देखो जैसे भी बात करी AI कॉइन की बात होगी, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, सर्च करने लग जाओ कौन से कॉइन है टॉप के AI, ठीक है, बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। कॉइन मार्केट कैप पे जाओ या कॉइन गेको पे जाओ, वहाँ पर वो कॉइन का नाम डालो, डिटेल्स देख लो, और फिर देखो उस कॉइन के अंदर उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स कौन है।
बड़े इन्वेस्टर्स होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा देखना कॉइन जो है नया होना चाहिए, ठीक है। फिर वो आपने देख लिया, फिर उसके बाद उनकी जो टोटल मार्केट कैप है उसको आप कंपेयर करो कि टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अभी कितने टोकन्स मार्केट में आए हैं, आने वाले 1 साल में कितने बाहर आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग प्राइस कंपैरिजन में अभी क्या चल रहा है, क्या वो टोकन की प्राइस ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, वो कैसे वैल्यूड करोगे। उसी सेम टोकन सप्लाई की कंपैरिजन किसी और टोकन से करो जो पुराना कॉइन है कि इतना सप्लाई रखा हुआ है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, तो उससे आप कंपैरिजन निकाल सकते हो ग्रोथ वाइज कितना हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली यू कैन रिसर्च एंड फाइंड आउट मोर। यानी कि एडी भाई इतनी आसानी से निकालने वाले नहीं है, तो मैं एक रैपिड फायर राउंड रखता हूँ, और मेरे अभी दिमाग में आया जब एडी भाई बात कर रहे थे कि यार चलो इनसे ऐसे निकलवा सकते हैं, यस, नो और न्यूट्रल। मतलब अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो जवाब नहीं देना है। तो टॉप 50 कॉइन्स के अंदर से लिस्ट पूछूंगा, और यहाँ पर 10 कॉइन्स आपसे पूछूंगा। अगर आप बुलिश हो तो यस बोलोगे, बेरिश हो नो बोलोगे, और न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल रहोगे। सबसे पहला कॉइन इथेरियम, यस यस बुलिश। दूसरा कॉइन टोन, यस यस बुलिश। कॉइन निकाल रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे निकालेंगे। पोल्का डॉट, आई नो ही इज अ चैनल पार्टनर, आई डोंट नो। देखो पोल्का डॉट के लेके ना मैं जिसके, देखो मेन चीज ये है कि जिसके साथ मैं पार्टनर कर जाता हूँ फिर मैं उसकी प्राइस की बात नहीं कर सकता। अगर कोई और कॉइन होगा तो आई कैन सी, लेकिन ओके यू कैन से न्यूट्रल। हाँ मतलब इस पे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई कैन से पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी वो बना रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि प्राइस में इतना वो रिजल्ट दिख नहीं रहा है, लोगों को प्राइस चाहिए होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज दे आर डूइंग लॉट ऑफ। अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी। थर्ड फोर्थ कॉइन अब यू कैन से चेन लिंक, मतलब न्यूट्रल। एप्टोस, यस, सुई, यस, एंड ट्रॉन, मानता, मे बी नॉट श्योर, मे बी न्यूट्रल। आर्बिट्रम, पहले अच्छा था, अभी आई थिंक इट्स रोलअप्स का थोड़ा सा ट्रेंड जा रहा है। ओपी, रोलअप्स का ट्रेंड जा रहा है। एनी मीम कॉइन यू वांट टू से? डॉज, शिबा, फ्लॉपी, पेपी, बिकॉज मैंने एक साथ इसलिए ले लिया क्योंकि चलेंगे तो सब चलेंगे। मीम कॉइन में मैं तो बेकार हूँ, देखो Okay. तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पोटैटो कॉइन मेरा कॉइन नहीं, ध्यान रखना पोटैटो कॉइन तो मैं मजाक करता हूँ, एक्चुअली में कुछ फेक कॉइन्स भी ऐसे बने हुए तो उसको बाय मत यस यस, तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी हम फन में बोलते हैं और एडी भाई अपने चैनल पे या ट्विटर पे बहुत बोलते हैं पोटैटो कॉइन, तो उसका मतलब है वो तरह से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यही शिट कॉइन है, इसके अंदर नहीं करना है। तो ओवरऑल हमने एक आइडिया लेने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिली होगी और अगला 1-1.5 साल एक्साइटिंग रहना चाहिए। एडी भाई भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। फाइनल कमेंट? फाइनल आई थिंक अभी एक्साइटिंग टाइम्स है एंड अभी चीज़ें जो है उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, जो भी पोजीशंस बनानी है वो भी बनानी चालू कर दो, क्योंकि बुल मार्केट का टाइम है जिसमें अभी एक साल आप मान लो ऑलमोस्ट बाकी है। तो वहाँ पर जो पैसे कमाने के लिए प्लानिंग करनी है वो प्रॉपर तरीके से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, एंड फिर उसके बाद फाइनली बेयर मार्केट भी आने वाला है। तो अभी का टाइम है सोच समझ के सारी चीज़ें करना, एंड प्लीज़ ऐसा पैसा मत लगाना सोच के सब अमीर हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं तो दूसरे से कंपेयर करके यू पुट एवरीथिंग इन क्रिप्टो, लोन लेके कहीं से जुगाड़ करके, तो वैसी मिस्टेक मत करना, उतना ही इन्वेस्ट करना विच यू कैन अफोर्ड टू। उधार लेके लोन लेके नहीं लगाना, ठीक है। मम्मी, मैं एक केस जानता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे वाइंड अप करूँगा। किसी ने अच्छा खासा अमाउंट अपने घर पे लोन लेके ले लिया और किसी मीम कॉइन में लगा दिया, आज वो ख़त्म है, और बताओ उसमें क्या, ना घर रहा ना पैसा रहा। तो भैया ऐसी गलती मत करना। थैंक यू एडी भाई, थैंक यू सो मच, टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल पे आप बार बार आते रहिए, 1000 बार आते रहिए। आप जब भी इनवाइट करोगे सर हम तो आ जाएंगे कूद के। टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, और एडी भाई का चैनल है क्रिप्टो इंडिया, उनको भी उसका नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उनको भी जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।